नमस्कार। तबसरा आज दोपहर तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। सतीश जी, सबसे बड़ी खबर जम्मू में इस वक्त है कि कल से जम्मू के अंदर पावर क्राइसिस है, बहुत जबरदस्त पावर क्राइसिस है। जम्मू के जितने भी बिजली कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे चले गए हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ में आज 20 तारीख है, जैसा कि हम अक्सर चर्चा करते रहे कि आज डिलिमिटेशन की मीटिंग होनी थी, वो मीटिंग हो चुकी है और उसके बारे में बातचीत करेंगे। और उसके बाद तीसरी बड़ी खबर जो है वो कि रजौरी में दो पोर्टर जो बेचारे, हम हमेशा इनकी इज्जत करते रहे हैं कि सेना की मदद करते हैं, उनके साथ मिलके कंधे से कंधा चलते हैं, लेकिन दो जो है जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं। ये एक बुरी खबर है। तो सबसे पहले हम जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर का जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस वक्त चल रहा है वो है पावर फेलियर। जम्मू के अंदर इन्होंने जम्मू के जितने भी इंजीनियर से प्राइवेटाइजेशन को लेके पहले ही बता रखा था सरकार को कि हम हड़ताल पे जा रहे हैं और हम किसी किस्म का नुकसान नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं भी कोई फॉल्ट आ गया हम उस फॉल्ट को ठीक नहीं करेंगे। उसके नतीजे जैसा कि परसों रात को 12 बजे के बाद ये हड़ताल पे चले गए थे, इन्होंने बताया हुआ था। और 12 बजे के बाद जम्मू का आधे से ज़्यादा जम्मू जो है अंधेरे में है और अभी तक भी अंधेरे में डूबा है। प्रशासन ने पूरी कोशिश की है इनसे बातचीत करने के लिए, लेकिन बात जो है सर पे नहीं चढ़ी है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आ रही है। जम्मू के डिवीजन कमिश्नर डॉक्टर लंगर ने इस वक्त कोशिश की है कि जम्मू को बिजली दी जाए। उन्होंने आर्मी से बात की और आर्मी के जितने भी टेक्निकल जो MES का जो उनका ऐसे का जो भी उनका हमला है, उन्होंने आके ग्रिड स्टेशन पर कल रात से काम करना शुरू कर दिया। लेकिन आर्मी के बाद आज सामने समस्या है, वो ग्रिड से जो बिजली चल रही है इस वक्त उनको ही चला सकते हैं ताकि उनको बंद ना होने दें, कब उसमें कोई ऐड कर दे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोगों के घरों में जाके, लोगों के पोल्स पे जाके उनकी बिजली को ठीक करे, ये उनके बस का रोग नहीं है। इसलिए लग नहीं रहा कि बिजली का ये क्राइसिस जल्दी खत्म होगा। और बातचीत का सुबह से दौर चल रहे हैं आज, लेकिन अभी तक कोई फाइनल नहीं हुआ, जिसकी वजह से जम्मू में एक बहुत बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। जी, आप बिल्कुल ठीक कहा। मैं लेटर देख रहा था डिबकॉम डॉक्टर राघव लंगर का, जो इन्होंने सेंटर को लिखा सेना को कि ये क्राइसिस है, इसमें हमारी मदद कीजिए। और सेना ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कल रात आकर टेक ओवर कर लिया इनके जितने ग्रिड स्टेशन थे। तो मैं समझता हूँ कि सेना तो हमेशा एक देवदूत का काम करती रही है। सवाल इसमें सबसे बड़ा पेज जो हमें दिखाई देता है, इसमें लगता है कि नौकरशाही लेवल पर यह सारा गड़बड़ झाला हुआ है। चूँकि कोई भी कर्मचारी यूनियन नहीं चाहेगी कि किसी भी उनके संस्थान का निजीकरण हो, नंबर 1 पर। नंबर 2, किसी प्रकार की हिंसक कार्रवाई में मुलविस हो। ये उन्होंने पहले क्या दिया था, जो कर्मचारी यूनियन थे PDD के, कि हम किसी प्रकार की हिंसा में कोई यकीन नहीं रखते। दूसरा ये है कि कोई फॉल्ट आएगा तो हम उसकी मरम्मत भी करेंगे। शुक्र शनि की रात 12 बजे के बाद से ये हड़ताल पे चले गए। और कल तक तो सूरत हाल ये थी, जब तक सेना को नहीं बुलाया गया था तो ये समझ लें कि 90% जम्मू अंधेरे में डूबा था। ऐसी स्थिति में जबकि रात को पारा जम्मू का माइनस चला जाता है और वैली के तो हाल सोच के हड्डियां कांपने लगती हैं कि वहां तो और बुरी हालत है। तो ये केवल मसला जम्मू का नहीं, पूरे प्रदेश का है, जम्मू और कश्मीर का। मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं उपराज्यपाल शासन की विफलता रही है, इसमें कहने में कोई निस्संदेह नहीं है। और 2 नाम सामने आए नौकरशाही के, एक अभी एक नेता विपक्ष के बोल रहे थे, उसमें रोहित कंसल और नीतीश्वर कुमार का। तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सामंजस्य का अभाव है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि निजीकरण की आड़ में चांदी कूटने का खेल हो रहा है। तो लेकिन आखिरकार गाज किस पे गिरेगी? जम्मू के लोगों पर। बिल्कुल। ये जम्मू के लोगों को समझना चाहिए, वो भावनाओं में मत आए कि किसकी सरकार है, किसकी पार्टी है। अगर उनको अपने बच्चों का भविष्य देखना है तो उनको व्यापक दृष्टिकोण में हर नजर से देखना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो मांग जो है, जैसा आपने शुरू में खुद कहा कि कर्मचारी यूनियन साहब कहा था कि भैया हम अपनी मांग लगातार सरकार से कहते आ रहे हैं, लेकिन सरकार के कान पे जून नहीं रेंग रही है। और उस दिन भी इन्होंने कहा था, जिस दिन हड़ताल जाने एक दिन पहले फिर कहा था, कोई टिक्को इनके जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने कहा था साफ तौर पर, उन्होंने कहा था कि हम देखिए फॉल्ट रिपेयर नहीं करेंगे। यहाँ तक भी कहा था
इमरजेंसी सेवाओं में हम उपलब्ध करेंगे, अस्पताल या दूसरी चीजें। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार की घोर विफलता दिखती है। और अगर सेना ना आए, ये सेना तो बहुत बड़ी कर्मयोगी है हमारे बिल्कुल, मुल्क के लिए। बिल्कुल। वो जहाँ हमारी सुरक्षा करती है, वहाँ हमारे हम समझते हैं रोजमर्रा के जो मसाइल हैं उनको हल करने में भी सेना आगे आती है। बिजली का मसला देख लीजिए, क्राइसिस, और ये सेना तब आती है जब इमरजेंसी जैसे हालात हों। तो किसने बनाए? ये नौकरशाही ने बनाए। तो मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल साहब इन चीज़ों को देखिए, थोड़ा गंभीरता से समझिए किस प्रकार की ये कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप सब लोग तो, आप लोगों को तो किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन आम जम्मू वासी जो है, जम्मू का आदमी हो या कश्मीर का हो, हम पूरे राज्य की बात कर रहे हैं, हर आदमी त्रस्त है। और ऐसे दौर में जबकि माइनस से नीचे पारा जा रहा है और आने वाले दिनों में तो और हालात खराब हो सकते हैं। तो अभी भी सेना ने अगर टेक ओवर किया है कई ग्रिड स्टेशन का, अभी भी कह रहे हैं कि बहुत सी जगह बिजली अभी भी अंधेरे नहीं है और अंधेरे में डूबे हुए हैं। तो बहुत से इलाके अभी भी मैं समझता हूँ 40 से 50% अभी भी इलाके अंधेरे में हैं। उनका भी ख्याल करिए। और आपने ठीक कहा कि सेना ग्रिड स्टेशन ऑपरेट कर सकती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो पोल की प्रॉब्लम है वो गली गली सेना का जाना भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल। अगर जो हमारे जिस सेना को लेकर हम गौरवान्वित होते हैं, उस सेना का जवान पोल पे चढ़े, वो भी अच्छी बात नहीं है उनके एक स्टेटस के लिए, उनके एक रूप के लिए। तो मैं समझता हूँ उपराज्यपाल साहब को इस पर गंभीरता लेनी चाहिए। और मीटिंग में कई दौर चल चुके हैं पीडीडी कर्मचारी यूनियन के साथ, और हालांकि सरकार क्लेम ये कर रही है कि हम उनकी कुछ मांगों को मानने को तैयार हैं, मान चुके हैं, लेकिन सरकारें कैसे मानती है? आपने भी पूरा जीवन पत्रकारिता में दिया, मैंने भी पूरा जीवन दिया। हमें मालूम है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सरकार की हमेशा कथनी और होती है, करनी और होती है। जब करने की बात आती है तो आए बाहें होती है, उसमें पेच फंसा दिए जाते हैं। मैं समझता हूँ कर्मचारी यूनियन की डिमांड जेन्युइन है, निजीकरण कोई नहीं चाहता। आपने देखा बैंकों के कर्मचारी भी 2 दिन जेब से तनख्वाह कटवा के हड़ताल पर है। और ये वो लोग हैं, मैं हैरत होती है, इन सब ने भाजपा को वोट डाला था। और ऐसा नहीं है कि कोई विपक्षी दलों को डाला इसलिए सताए जा रहे हैं। ये इनमें इन मेजॉरिटी वोटर भी भाजपा के ही थे। तो ऐसा अनुभव इनको लगता है कहीं ना कहीं जरूर इनको दुख पहुंचाएगा। और भाजपा की हुकूमत ने अगर जम्मू के इस मसले को हल नहीं किया तो उनके आने वाले चुनाव में जितने मर्जी समझवाग दिखाए, लोग इनको समझ चुके हैं, इनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल तेजी प्रशासन के पास काफी समय था, ये 1 मिनट में हड़ताल नहीं की गई। हड़ताल जान करने से पहले बातचीत हुई, सड़कों पे आए, उसके बाद उन्होंने एक समय तय किया कि इस दिन के बाद हम हड़ताल पे जा रहे हैं। लेकिन प्रशासन ने उस वक्त अगर कोशिश पूरी तरह से की होती, उनके साथ बैठ के बातचीत की होती, जिस तरह की आज करने जा रहे हैं, आज हुई है सुबह से दो बात हो चुकी है, तो होता। लेकिन हम सारे का सारा दोष इन कर्मचारियों को नहीं दे सकते हैं। आज जम्मू बार एसोसिएशन ने भी इनके समर्थन में अदालत का कामकाज बंद रखा है। उसके साथ साथ बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनके समर्थन में खुल के सामने आई। बिल्कुल, बार के एम.के. भारद्वाज ने बकायदा एक प्रेस रिलीज निकाली है। उन्होंने कहा कि हमारी सॉलिडरिटी इनके साथ है। चूंकि देखिए ना, ये हमारा प्रबुद्ध समाज है, वकील बड़ा प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल समाज सोसाइटी मानी जाती है, उनका भी इनको समर्थन, इनका मतलब वो भी कानूनी तरीके से समझ पा रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं उनकी मांगे काफी हद तक जायज है और इस पर सरकार को तत्काल प्रभाव से मिल बैठ के एक रास्ता बीच का निकालना चाहिए। भाई कुछ मांगे मान ली, कुछ के लिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं, लेकिन सर अब आप सिर्फ जुबानी जमा खर्च करेंगे, अब बात बनने वाली देखो नहीं है। जम्मू में आप जो श्रीनगर में कुछ लोग हैं जिनके पास साधन हैं, अगर 1 दिन या 2 दिन बिजली नहीं आती, वो जनरेटर से या किसी दूसरे ढंग से कर सकते हैं। लेकिन इस मौसम में आप पहाड़ों के ऊपर जाके देखो, छोटे छोटे गांव में जाके देखो, बिजली के ऊपर बहुत निर्भर करते हैं। क्या 3 दिन से वहां की हालात होगी? वीआईपी के घरों में बिजली चल रही है, यहाँ पे आज भी चल रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है। लेकिन ये समझो कि उनका क्या, और उसके ऊपर हम कोरोना का डर अलग सता रहा है, ऊपर से ठंड से मर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसा बड़ा विषय है, हम इसको एक छोटा सा इस तरह ना कह दें कि बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है और हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी है। अच्छा सर, बिजली नहीं है, इसके साथ पानी का मुद्दा भी जुड़ा, पानी का मुद्दा जुड़ा। अगर बिजली नहीं हुई तो पानी कैसे? अच्छा, और सबसे बड़ी बात है, बच्चों की पढ़ाई हर्ज हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की पढ़ाई अगर बच्चे नहीं करेंगे, आप देखें ना, सिर्फ एक बिजली की हड़ताल से सिर्फ बिजली तक महदूद नहीं है, इसमें बहुत सी चीजें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित हो रही हैं। ये मैं समझता हूं कि उपराज्यपाल साहब इन चीजों को गंभीरता से लीजिए
बुलाइए और कर्मचारियों के साथ सहानुभूतिपूर्वक, राजनीतिक चश्मे से नहीं, सहानुभूति चश्मे से बात करिए और इनके जो मसले हैं, इनकी जो डिमांड है और इनके जो शंकाएं, इनको दूर कीजिए। बिल्कुल 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 ये सही तो आपके कहा हाथ आपने। में है। बिल्कुल सही कहा। बच्चों की पढ़ाई देखो, अब कितनी देर से बच्चे स्कूल में, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन बंद हो गई, बिल्कुल बिजली नहीं है। मेरे पास कम से कम 20 फोन ऐसे आए होंगे जिन्होंने कहा कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम ऑनलाइन होने थे। बिल्कुल। आज हम इस पोजीशन में है कि ऑनलाइन वो प्रोग्राम भी नहीं कर पा रहे। एक तो कोरोना की मार से लोग वैसे भी कर नहीं रहे, बिल्कुल। ऑनलाइन प्रोग्राम कर रहे हैं, ऊपर से जम्मू की बिजली बंद है, वो सारे के सारे प्रोग्राम ठप हो गए हैं। एक बहुत बड़ा ये जो हम क्राइसिस कह सकते हैं इस वक्त जम्मू के अंदर है। अगर आज इसे ना सुलझाया गया, कल और स्थिति बिगड़ जाएगी, क्योंकि जम्मू के लोग कल से बाहर आना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। सीजी डिलिमिटेशन की के लिए जो मीटिंग थी सुबह आज 20 तारीख को होटल अशोक में हुई थी, जिसमें यहाँ के 5 हमारे सदस्य भी गए थे। तो उसका एक अभी ड्राफ्ट सामने तो नहीं आया, जो चीज सामने है उसमें है कि डिलिमिटेशन की जो रिपोर्ट है उनकी, उनमें से 7 सीटें बढ़ाई जा रही हैं, जिसमें 6 जम्मू की हैं जी और 1 कश्मीर की है। बिल्कुल 7 सीटें, इनमें से 9 सीटें जो है एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स की और 7 एससी की हैं। बिल्कुल। ये एक ड्राफ्ट उन्होंने बनाया हुआ है, जिसे उन्होंने 31 दिसंबर तक, इस साल के आखिरी दिन तक इनको समय दिया है, कोई ऑब्जेक्शन या सजेशन है उनको दें। जी जी। इस बात के आने के बाद पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा है ये हमारे साथ धोखा हो रहा है, ये जम्मू कश्मीर को बांटने की, जातवाद में बांटने की, रीजन्स को बांटने की ये एक प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी ना किसी तरीके से जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार स्थापित करना चाहती है। इसके साथ साथ जो कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला है, उन्होंने भी आज ये कहा है कि हमें ये मंजूर नहीं है, क्योंकि जम्मू का क्षेत्रफल, जम्मू की जनसंख्या कश्मीर से ज्यादा है और जम्मू की जो सीटें हैं कश्मीर से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के मसूदी जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें यह मंजूर नहीं है। आने वाले समय में क्या होगा ये अभी पता नहीं है। जी बिल्कुल। अभी तो ये प्रस्ताव है, एक ड्राफ्ट है जो 31 दिसंबर तक की उन्होंने कहा है परिसीमन आयोग ने, जो सोर्सेज से, ऑफिशियल अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये सोर्सेज से जो खबरें छन के आ रही हैं सोशल मीडिया के जरिए, चैनलों के जरिए। तो 7 सीटें बढ़ाई हैं। 7 का तो पहले से अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन ये अनुमान नहीं था कि 7 में से 6 जम्मू में होंगी, 1 कश्मीर में होंगी। तो मैं समझता हूँ जम्मू के साथ तो शुरू से भेदभाव होता है, ये आवाज उठती रही है। और चूंकि कश्मीर के हुक्मरानों ने हमेशा, परिसीमन जब बैठा है, उन्होंने अपनी सीटें हमेशा बढ़ाई हैं। जम्मू का क्षेत्रफल, जम्मू की आबादी, जम्मू के दूसरे तमाम जरिए जो हैं वो कश्मीर से कई गुना ज्यादा हैं, लेकिन जम्मू के साथ जस्टिस नहीं हुआ। मैं समझता हूँ महबूबा मुफ्ती जो बोल रही हैं वो अपने ऑडियंस के हिसाब से सही बोल रही हैं। हालांकि उनकी बात में ये भी 100% कहा जाता कि वो केवल पॉलिटिकल चेष्टों से बोल रही हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश यही है कि इस तरह से सरकार हम बना लें जम्मू कश्मीर में, वो कैसे भी बने सरकार। तो जो 7 सीटें हैं उसमें आपने खुद कहा कि कुल जो सीटें हो जाएंगी तो 90, तो उसमें से 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब, गुज्जर बकरवाल, वो दोनों हिस्सों में जाएंगी, कश्मीर में भी और हमारे जम्मू में, जो गुज्जर बकरवाल दोनों साइड में है। और जो दलित है वो वैली में लगता नहीं है, वो दलितों की सीटें जो हमारे जम्मू संभाग में विभक्त होंगी। तो मैं समझता हूं कि इसमें प्रतिक्रिया तो अभी आएंगी, अभी शुरुआत रुझान है, तो इसमें तो और सकता है और बड़े प्रतिक्रियाएं, कश्मीर की तरफ से प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, तमाम तरह के एप्रीहेंशंस है। तो मैं समझता हूँ एक इनका ड्राफ्ट है परिसीमन आयोग का, 31 दिसंबर तक मांगे गए इनसे। वो अब टाइम कितना रहेगा 31 दिसंबर का, देखिए ना, बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड है। अब इस पे घमासान होगा, राजनीति होगी, और क्या ये सजेशन दे पाते हैं सिविल सोसाइटी के लोगों या पॉलिटिकल एरा के लोगों या और लोगों, उसके ऊपर कितना गौर होगा, ये भी असली बात है। ये नहीं कि सजेशन ले लिए, हमने तो औपचारिकता पूरी कर दी, गौर करेंगे नहीं करेंगे हमारी मर्जी। तो मैं समझता हूँ कि 31 दिसंबर को जब ये फाइनल टच हो जाएगा और उसके बाद जब असली ड्राफ्ट आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि कितनी सीटें बढ़ाई गई, कौन सी किधर, शेड्यूल ट्राइब के लिए कौन सी आरक्षित की गई, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सी आरक्षित की। पीछे दिनों में बड़ी अफवाह थी कि कश्मीरी पंडित समुदाय जो एक बहुत बड़ी बात आपने कही है, बिल्कुल सही। कश्मीरी पंडित समुदाय जो स्थापित हुआ, चूंकि स्कैटर्ड है, देश भर में फैले हुए हैं, तो कोशिश ये थी, जो हम सुन रहे थे, कि शायद कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए एक सीट को रिजर्व कर दे। ऐसे माना जा रहा था कि हो सकता है कि जम्मू में सीट वो रिजर्व हो जाए, ताकि एक इनका अपना
एक बाकी सीट से भले चुनाव लड़े, लेकिन एक सीट ऐसी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग चुनाव लड़े और वो अपनी बात को जाके हाउस में बोले। तो वो अभी तक कोई खुलासा नहीं है। हो सकता है फाइनल जब अंतिम ड्राफ्ट आएगा या नोटिफिकेशन होगा उसमें और तस्वीर साफ हो। अभी भी जैसे रमन बल्ला ने कहा है कि अभी सोशल मीडिया से ही हम सुन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसका ड्राफ्ट सामने नहीं आया, जब ड्राफ्ट सामने आता है तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें कानून में देखेंगे कि उसमें और इसमें जमा माइनस क्या हो सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इसमें लाजमी तौर पर अगर ये मौजूदा स्वरूप भी है, लाजमी तौर पर कश्मीर केंद्रित जो पॉलिटिकल पार्टीज है इस पे हंगामा बरपाएंगी और खूब सियासत करने की कोशिश, क्योंकि उनको हमेशा ज्यादा लेने का लालच है, हमेशा ज्यादा लेती रही हैं, बस। चाहे वो प्यार से ले, चाहे रोब से ले, चाहे किसी चीज से ले, बिल्कुल, चाहे ये खुद जाके उनको दे, बिल्कुल हर चीज उनको ज्यादा मिली जम्मू से। मगर जम्मू को 7 में से 6 सीटें मिली। हालांकि जम्मू की 6 सीटें नहीं बनती हैं। अगर जम्मू को देखा जाए, जम्मू में कम से कम 10 सीटें बढ़ती हैं जम्मू की, लेकिन जम्मू को 6 सीटें बढ़ानी, उनकी 1 सीट बढ़ी। पहले ही आपके पास इतनी सीटें हैं। जब आप गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लो, बिल्कुल इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ कश्मीर की ऐसी 3 कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बड़ी छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी, बड़े छोटे छोटे वोटर कॉन्स्टिट्यूंसी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक बात कहनी पड़ी, कश्मीर के लोग इतने भाग्यशाली है। भाजपा भले आरोप लगाती है विपक्ष में रह के कि इज्मी है कांग्रेस, लेकिन आज भी जो स्कीम आती है मोदी सरकार के वक्त में, उसका सबसे बड़ा हिस्सा जो है कश्मीर में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको लेकर एकजुट जम्मू हो या प्रोफेसर हरिओम हो या दूसरे जो जम्मू के दर्द को समझते अपनी बात कहते हैं, वो हमेशा उन्होंने आवाज उठाई है कि ये भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं जिस डर्रे पर कांग्रेस चलती है। बिल्कुल सही कहा। 72 MP और मंत्री सभी जो है पहले कश्मीर का ही दौरा करते हैं। अगर जरूरत समझे तो एक आध कोई जम्मू में आ जाता है, औपचारिकता बुलाने के लिए। सीजी रजौरी से खबर है कि सेना के जो पोर्टर जो है उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। हमेशा उनकी हम तारीफ करते रहे हैं कि हमेशा सेना की मदद करते रहे हैं। पहाड़ियों पे जाना है, सामान लेके उनके जाना है। तो कल 2 जो पोर्टर हैं रजौरी में, उन्हें जासूसी के आरोप में पकड़ा गया। ये एक बड़ी बात है। नहीं, ये बड़ा एक बहुत शर्मनाक और चिंता की बात है। जैसा कि आपने खुद कहा कि पोर्टर्स को हमेशा सेना की तरह ही उनकी तस्वीर सामने आती है कि कितने जोखिम लेते हैं। जब एनकाउंटर्स होते हैं या सामान पहुंचाना होता है तो जान जोखिम में लड़ाकर ये लोग चलते हैं सामान लेकर। लेकिन ये पहला ऐसा किस्सा सामने आया कि जिसमें चाचा और भतीजा बताए जाते हैं। इन्होंने कुछ सैन्य जो हमारे प्रतिष्ठान है रजौरी में और LOC के पास, उसकी वीडियोग्राफी या फोटो पार भेजे हैं। उन पर सर्वेलेंस ही बड़े दिनों से रडार पे थे, और जब पुख्ता हो गया मामला कि ये गड़बड़ी कर रहे हैं तो सबूतों के साथ पुलिस ने पकड़ा है। अब देखिए, पुलिस इनसे GIC में भी इंट्रोगेशन हो सकती है कि आखिर इनके तार या अकेले 2 हैं या रजौरी में, पुंछ में और भी लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक राष्ट्र विरोधी कृत्य जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये मामला सच है तो ऐसे लोगों को कड़े से कड़ा सबक मिलना चाहिए ताकि कोई भी राष्ट्र विरोधी कृत्य करने की हिम्मत ना जुटा पाए। जी बिल्कुल सतीश जी, आपने ठीक कहा। कुल मिला के आज के तबसरा पे हम ये कह सकते हैं जी कि ये हमारा दिसंबर का आने वाला, खत्म होने वाला महीना और जाने वाला साल, क्रिसमस और न्यू ईयर जम्मू के अंदर राजनीतिक व दूसरी एक्टिविटीज को काफी बढ़ावा देगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ावा देगा। तो ये था तबसरा दोपहर तक का। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें PP न्यूज़ लाइव। नमस्कार।